सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सरला पंड्या, कार्यवाहक प्राचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक निबंध चयनिका का निबंध संग्रह के सातवें निबंध भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति निबंध के पहले भाग का अध्ययन करेंगे। इस निबंध के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रसमर्मज्ञ रचनाकार हैं। भारतीय संस्कृति व समाज की पृष्ठभूमि के आधार पर आलोचना करने वाले हिंदी आलोचकों में वे शीर्षस्थ थे। उन्होंने ललित व आलोचनात्मक दोनों प्रकार के निबंधों का सृजन किया। इनके प्रमुख निबंध अशोक के फूल, हमारी साहित्यिक समस्याएं, साहित्य का मर्म, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, विचार व वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह आदि में संकलित हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास भी हैं, जैसे कि बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख और पुनर्नवा प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसी प्रकार से द्विवेदी जी की गवेषणा और विवेचन लेखन शैली की भी प्रमुख भंगिमा है। उनकी शोधपरक रचनात्मक शैली में आलोचनात्मक एवं रचनात्मक प्रतिभा का अद्भुत समन्वय हुआ है। उनके ललित निबंध व्यक्तित्व की अभिव्यंजना की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं और उनकी मानवीय चेतना अतीत के प्रसंगों को भी वर्तमान युगबोध से संबंधित कर देती हैं। इससे उनके निबंध प्रासंगिक बने रहे हैं। भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति निबंध में लेखक ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए निबंध के प्रारंभ में लिखा है कि भारतीय साहित्य कहीं भी अकस्मात घट जाने वाली कोई बात नहीं करता है, जबकि पाश्चात्य साहित्य में एवं ग्रीक ट्रेजेडी में पाठक की कुतूहल वृत्ति को महत्ता दी जाती है। इस निबंध के प्रारंभ में लेखक ने यही बात हमको बताई है कि भारतीय संस्कृति में जो बात कही जाती है वह संस्कृति के अनुकूल कही जाती है और अकस्मात घटने वाली कोई बात नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमारा जो भारतीय साहित्य है वह पाश्चात्य साहित्य से बिल्कुल ही अलग होता है और उसकी जो प्रवृत्तियां हैं वे भी अलग ही पाई जाती हैं और उसके आधार पर ही, भारतीय संस्कृति के आधार पर ही भारतीय साहित्यकारों ने भारतीय साहित्य का वर्णन किया है, जो कि पाश्चात्य साहित्य के बिल्कुल ही विपरीत है या अलग है। भारतीय साहित्य में अधिकांश की ये प्रवृत्ति रही है कि उनकी कथा लोक विश्रुत हो और उसका नायक और उसकी नायिका प्रसिद्ध वंशजात और इतिहास समर्थित पुरुष स्त्री हो। भारतीय विश्वास में पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत है, जिसमें यह कहा जाता है कि प्रत्येक पुरुष को अपने किए हुए का फल भुगतना पड़ता है, चाहे कितना भी प्रलय भी क्यों न हो जाए। लेखक ने उदाहरण देते हुए महाभारत का लिखा है कि महाभारत के शांति पर्वों में भी कहा गया है कि पूर्व सृष्टि में प्रत्येक प्राणी ने जो कुछ भी कर्म किया हो वह कर्म पुनः पुनः फलित हुआ इसे वापस मिलता है। समस्त शास्त्र एवं साहित्य अपना अंतिम लक्ष्य कर्म के बंधन से छुटकारा पाने को कहते हैं। इसका प्रभाव हिंदू धर्म पर पड़ा है। यह पुनर्जन्म का सिद्धांत सब जगह पर मिलता है, यानी पूरे संसार में पाया जाता है। विदेशों में भी इसका जो भाव है वह मिलता है, लेकिन लेखक के अनुसार जो कर्मफल का सिद्धांत है वह कहीं नहीं मिलता है और जहाँ कहीं भी यह मिलता है वहाँ भी भारतीय मनीषा की ही देन माना गया है। इसी प्रकार से कुछ पाश्चात्य विचारकों एवं साहित्यकारों का वर्णन करते हुए लेखक ने लिखा है कि प्रोफेसर बर्नेट सहित यूरोपियन को भारत का यह सिद्धांत पसंद नहीं है, लेकिन सुप्रसिद्ध प्राच्य विद्या विशारद डॉक्टर B.A. कीथ ने इस विषय पर अध्ययन करते हुए लिखा है कि भारत का कर्मबंध का सिद्धांत अद्वितीय है, यानी कि जो कर्मफल का सिद्धांत है वह भारत में अद्वितीय है
और उस सिद्धांत को अपनाते हुए व्यक्ति धर्म के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता हुआ श्रेष्ठ मार्ग को प्राप्त करता है, यानी पूरी सुख और शांति के साथ में जीवन बिताता है। इसी प्रकार से लेखक ने लिखा है कि भारतीय मनीषियों ने गुणमय जगत पर विचार करते हुए दो स्पष्ट आत्मा एवं माया तत्व का वर्णन किया है। हमारे यहाँ पर आत्मा एवं माया तत्व को प्रमुख रूप से माना गया है और इसीलिए कहा गया है कि ये दोनों तत्व मिलकर के संसार की सृष्टि करते हैं और व्यक्ति इन दोनों तत्वों में रमा रहता है और जिसमें वह अधिक अपनाता है, जिस तत्व को वह ज़्यादा अपनाता है उसको वह आत्मा तत्व को अपनाने पर वह श्रेष्ठ जीवन जीता है, जबकि माया तत्व से वह कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दुखी होता है। लेखक का ऐसा विचार है। लेखक के अनुसार एक तत्व आत्मा शाश्वत है तो माया परिवर्तनशील है, आत्मा चेतन है तो माया जड़ पदार्थ है। आत्मा को सांख्यवादी पुरुष कहते हैं तो दूसरे को माया या प्रकृति कहते हैं। गीता में भगवान ने प्रकृति को अपने अधीन बताया है। इसी प्रकार से सांख्य शास्त्रियों के मत से पुरुष अनेक हैं और प्रकृति उन्हें अपने माया जाल में बांधती है। पुरुष विशुद्ध चेतन स्वरूप उदासीन और ज्ञाता है। जब तक उसे अपने इस स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता तभी तक वह उसे जाल में फंसा रहता है। यह दृश्यमान जगत वस्तुतः प्रकृति का ही विकास है। इस प्रकार से प्रकृति तत्व को सर्वोपरि माना गया है और उसके सभी तत्वों एवं पदार्थों का भारतीय संस्कृति में महत्ता है और उनका धर्म में भी महत्ता है और उनको पूरी तरह से अपनाते हुए उनकी पूजा आराधना भी की जाती है। भारतीय दार्शनिकों में प्राय यह मत ही नहीं रहा है कि आत्मा नामक कोई स्थायी वस्तु है जो बाहरी दृश्यमान जगत के विविध परिवर्तन के भीतर से गुजरता हुआ सदा एक रस रहता है। लेकिन कर्म बंधन का व कर्मफल की प्राप्ति किसी भी जन्म में हो सकती है। जैसे प्रश्नों का सीधा जवाब यह है कि ईश्वर इस व्यवस्था को इस ढंग से चला रहा है जो युक्तिवादी दार्शनिकों को पसंद नहीं है। इस प्रकार से ईश्वर जो तत्व है या ईश्वर का जो भाव है उसे कुछ जो दार्शनिक हैं वे मानते हैं और कुछ उसे नहीं मानते हैं। इस प्रकार से यह तर्क वितर्क से भरा हुआ तत्व है ईश्वर तत्व, जिसे कुछ लोग अपने हिसाब से उसका आकलन करते हैं। इसी प्रकार से शास्त्रकारों ने लिंग शरीर की बात बताई है। आत्मा एक शरीर से दूसरे में संक्रमित होती है। गीता में भगवान ने कहा है जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नया धारण करता है उसी प्रकार आत्मा जीर्ण शरीर का परित्याग कर नवीन शरीर धारण करता है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसी बात को दोहराया गया है। लेखक ने इस तत्व के माध्यम से आत्मा तत्व के माध्यम से बताया है कि यह जो आत्मा तत्व है वह सर्वव्यापी है और विभिन्न शास्त्रकारों में और उपनिषदों में इस तत्व का वर्णन हमें मिलता है। आज की इस वीडियो में इतना अध्ययन करेंगे। आगे का जो इस निबंध का भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति निबंध का अध्ययन हम अगले वीडियो के अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।